धक्का कैसे दिया तूने? कॉलर से हाथ हटा। तू जानता मैं कौन हूँ? तेरे को बोला ना कॉलर से हाथ हटा। छोड़ना यार। नहीं नहीं राकेश शर्मा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें 1 हफ्ते की पैरोल मिली है। सुबह पैरोल अधिकारी तुम्हें लेने आएंगे। मेरे बारे में नहीं सोचा। तेरा पापा। राकेश, फिर संभाल अपने आप को। अंकल को ले जाना है ना। विक्की मेरे भाई, आज पूरे 4 साल हो गए तुझे गए हुए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तेरा कातिल आज भी जिंदा घूम रहा है। I'm sorry यार, I'm sorry। दस दिन के लिए पैरोल पर बाहर आया। भाई, अब वक्त आ गया है तेरी मौत का बदला लेने का। अब मैं इसे मौत की नींद सुला कर ही रहूंगा। मौत की नींद। राघव प्लीज। यार गुड़िया, हमारे रिलेशनशिप को 6 महीने हो गए और एक किस तक नहीं किया हमने। ऐसा थोड़ी चलता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि शादी के पहले कुछ नहीं होगा। गुस्सा हो गए क्या? हम जल्दी शादी कर लेंगे। राघव। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया। हाँ? क्या? पहले अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। खोलना मत। हाँ? सरप्राइज। कैसा लगा गुड़िया?
गुड़िया हाँ कहाँ खो गई तुम माँ? कहीं नहीं। अच्छा है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। गुड़िया मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। गुड़िया हाँ कहाँ खो जाती हो तुम माँ? तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं राकेश वापस आ गया तो। अरे यार तुम खामा उसके बारे में सोचती रहती हो। देखो पहली बात तो वो वापस आने वाला नहीं है, और वो वापस आ भी गया ना तो अभी जानता नहीं कि तुम्हारा राघव कौन है। तुम्हारे नजदीक भी आया ना मार दूंगा साले को। तुम बस खुश रहो, समझी? चलो ना एक सेल्फी लेते हैं। हाँ क्यों नहीं। अच्छा राकेश, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? ख्याल रख। कोमल रुक, हाँ बोलना। मुझे तो कुछ बात करनी है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू मुझे बस थोड़ा टाइम दे, मैं इंतजाम करता हूँ ना। थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, कल शाम तक मुझे मेरे पैसे दे। ये क्या बोल रहा है यार? कल शाम तक कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? मुझे नहीं पता कैसे होगा। तू चोरी कर, डाका डाल, तू अपने आप को बेच, फिर मुझे मेरे पैसे दे कल शाम तक, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अब खून करके अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझने लगा है तू? कोई और मिला नहीं तो दोस्त पे रुबाब झाड़ रहा है? अबे कौन सा दोस्त? कौन सा दोस्त पे? 4 साल जेल में था मैं, मिलने आया तो मुझसे एक बार भी? अबे मुझे छोड़, मेरे माँ बाप से मिलने आया तो उनका हालचाल पूछने आया कभी? देख, जब तुझे जरूरत थी ना, मैं तेरे साथ खड़ा था। तुझे 2 लाख रुपए दिए ना मैंने। अब जब मेरे को जरूरत है तो तू शक्ल दिखाने तक नहीं आया। मैं मानता हूँ भाई कि मेरी गलती हुई है, पर तू मेरी भी तो मजबूरी समझ। पैसे नहीं थे मेरे पास। देख भाई, बात ऐसी है कि पहले मेरे पापा थे, अब नहीं है। मेरी माँ अकेली है, समझा? अब सिर्फ मुझे उसकी देखभाल करनी है। कल शाम को 5 बजे गोरी लेक के पास, पैसे लेकर। मैं मनमोहन तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं क्राइम जर्नल में। नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने अपराध की एक ऐसी पराकाष्ठा लेकर के आया हूं जो न कि आपको सिर्फ हैरान कर देगी, बल्कि ये सोचने पे भी मजबूर कर देगी कि क्या कोई अपराध की इस सीमा तक भी जा सकता है। राकेश 4 साल से जेल में था और इस 4 साल में उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जहां वो एक तरफ परेशान था, दुखी था अपने पिता की मौत से, तो दूसरी तरफ वो हर्ट था अपने दोस्त कुमुद के रवैये से, और साथ ही साथ एक खतरा दबे पांव राकेश की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और वो खतरा था अनिल, जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब राकेश जेल से बाहर निकलेगा और वो उसे मारकर अपने भाई की जान का बदला लेगा। और अब उसका इंतजार खत्म हो चुका था। क्या राकेश बच पाएगा अनिल के वार से? क्या कुमुद राकेश को उसके पैसे लौटाएगा, या उसके दिमाग में भी कुछ और ही चल रहा है? कौन है ये राघव, कौन है ये गुड़िया, और गुड़िया राकेश से इतनी डरती क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए क्राइम जर्नल। क्यों छोड़कर चले गए मुझे? तो कैसे जाओगे क्यों रो रही है माँ इतना? तेरे पापा। जो होना था वो हो गया ना माँ। इधर आ, इधर बैठ आराम से। ले पानी पी।
तेरे पापा चले गए, तू भी जेल चला जाएगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी? बस बस रो मत। देख मैं हूं ना, तेरा बेटा भी जिंदा है ना? क्यों रो रही है? बस कर। वादा करता हूँ मैं तुझसे, भले ही मैं जेल चला जाऊं, पर तुझे ना कभी कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा इंतजाम करके जाऊंगा तेरा मैं। अच्छा माँ, वो पापा का फोन कहाँ है? मैं सुबह से ढूंढ रहा था। हाँ, वो सामने ड्रॉर में। माँ मैं अभी आता हूँ, तो ध्यान रख अपना। पर जा कहाँ रहा है? वो पैरोल ऑफिस जाना है ना, रजिस्टर पर साइन करना है, और एक दोस्त से भी मिलना है मुझे, तो शाम तक आ जाऊंगा। राकेश, तुम यहाँ? तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुमको कितना मिस किया। I really love you, गुड़िया। कहाँ रह गई यार? फोन भी नहीं उठा रही, आज तक तो ऐसा किया नहीं। हेलो हेलो गुड़िया, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। राघव, मैं नहीं आ सकती। वो क्या है ना कि राकेश वापस आ गए, और वो भी घर पे ही। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? सुनो मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है? नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। मैंने बोला ना मैं आ रहा हूँ। हाँ आज इस राकेश का ना चैप्टर खत्म ही कर देता हूँ। कौन है बे तू? बताता हूँ तुझे। ठीक तो? क्या कर रहा है तू? हाँ? बताऊं भी कौन हूं मैं? गुड़िया होने वाली बीवी है मेरी। इसके आसपास भी भटका ना तो मार दूंगा साले तुझे। चल निकल। सुनाई नहीं दिया तुझे? चल निकल। खामा खा परेशान हो रहे थे तुम। कितना आसान था इसे भगाना। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, पीछा छूटा इससे। चलो इसी बात पे सेलिब्रेट करते। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ, ठीक है? ले आओ। फोन क्यों कट कर रहा है यार?
6 बजने को आए और इसका अता पता नहीं है अभी तक। जी साहब। कहाँ हो राकेश? जी मैं गोरी लेक पार्क में आया था। राकेश, तुम्हें तो इस वक्त घर पे होना चाहिए। जी साहब, मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कल सुबह 10 बजे पैरोल ऑफिस आ जाना, जरूरी बात करनी तुम्हारी पैरोल के बारे में। जी साहब, पहुंच जाऊंगा। बॉडी की हालत बहुत ही खराब है, चेहरा भी ठीक से पहचान में नहीं आ रहा है। हिट और रन का केस लग रहा है सर। लग तो रहा है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कह नहीं सकते। बॉडी को चेक करो। ये पार्ट आधार कार्ड और एक फोन मिला है सर। इसका नाम राकेश है और जो लोकेशन है ये गौरी लेक के पास। हमने एक कांस्टेबल को उसके घर इत्तला करने के लिए भेज दिया। राकेश शर्मा, देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या? और हाईवे के पास जो ढाबे वाले हैं उनसे पूछताछ करो, शायद किसी को कुछ पता हो। इनका पंचनामा भरवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कोशिश करो कि आज ही रिपोर्ट मिल जाए। यस सर। उस रोड पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और आसपास के दुकान वालों से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। सर ये रिपोर्ट है। क्या हुआ सर? राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उसका सर किसी गाड़ी के पहिए से नहीं बल्कि पत्थर से कुचला गया है। इसका मतलब सर ये एक्सीडेंट नहीं था? नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वेल प्लान मर्डर है। ये तो तय था कि किसी ने पूरी प्लानिंग के तहत राकेश की मौत का षड्यंत्र रचा था, पर सवाल अब भी यही था कि आखिरकार वो कौन था। क्या अनिल ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए राकेश की जान ले ली, या फिर गुड़िया और राघव ने कोई कांड किया था? पैसे नहीं लौटाने की वजह से उसने अपने दोस्त राकेश की हत्या कर दी। सवाल अभी भी उलझा हुआ था, आखिर इन तीनों ने मारा या कोई और है, या फिर इस मौत के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ था? जानने के लिए देखते रहिए क्राइम जर्नल का अगला भाग। देखिए माँ जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जी सर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? माँ जी, आप हमें ना राकेश के बारे में सब कुछ बताइए। पहले सब कुछ बहुत अच्छा था सर। राकेश के पापा ने ये सब बहुत मेहनत से बनाया था और राकेश को अच्छी परवरिश भी दी, पर राकेश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके जल्दी अमीर बनने के सपने के चलते उसने बहुत बिजनेस स्टार्ट किए पर कुछ नहीं चला। ले देके बस ये मकान बचा। जब कुछ नहीं रहा तो वो ग्वालियर चला गया और वहां उसको एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। हमने उसे बहुत समझाया सर, क्या जरूरत है इस नौकरी की, पर उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। और वहां उसके हाथों एक लड़की का खून हो गया। विक्की नाम था उसका।
पता नहीं किस बात पर कहाँ सुनी हो गई सर, और राकेश ने गुस्से में आकर विक्की का खून कर दिया। और विक्की का भाई अनिल वो उसे जेल जाने से पहले ही मार देना चाहता था, पर इसके रहते मार नहीं पाया सर। तब से राकेश जेल में ही था। 2 दिन पहले ही अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की पैरोल पर आया। वो बोल कर गया था सर कि शाम तक लौट आएगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो कभी नहीं आएगा। माँ जी, राकेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई लड़की का चक्कर, किसी से प्यार हुआ? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, कुमुद के अलावा ना तो कोई लड़का और ना कोई लड़की उसकी दोस्त है, और आजकल तो वो कुमुद से भी नाराज है। मुझे नहीं पता कैसे होगा। तू चोरी कर, डाका डाल, तू अपने आप को बेच, फिर मुझे मेरे पैसे दे कल शाम तक। क्यों? सर, कोई पैसे का लेन देन था दोनों के बीच। राकेश ने कुमुद को 2 लाख रुपए उधार दिए थे, जो उसने चुकाए नहीं। सर कुचल कर करती दर्दनाक मौत, लाचार माँ का इकलौता सहारा छीन। पेरोल ऑफिसर से बात हुई? यस सर, उसने राकेश से बात की थी और उसने कहा कि राकेश उस वक्त गौरी लेक पार्क में था। फिलहाल तो अनिल है ना, ये हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर है। तुम एक काम करो, अनिल और कुमुद की दोनों की CDR मोबाइल लोकेशन और मर्डर वाली रात की दोनों की alibi चेक करवाओ। यस सर। और ये राकेश की CDR का क्या हुआ? सर वो दोपहर तक आ जाएगी। हाँ। सर ये रही राकेश की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री। राकेश के कॉल से आखिरी कॉल कुमुद को किया गया था, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था। और सर कुमुद के बारे में जानकारी मिली है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। उस शाम कुमुद भी वहाँ गौरी लेक के पार्क में मौजूद था। और ये अनिल के बारे में क्या पता चला? सर अनिल टेक्सटाइल का बिजनेस करता है, पावर भी और पैसा भी, और भाई की मौत के बदले का पागलपन भी सवार है। इसीलिए उसने राकेश को मारने के लिए पुलिस को जेल के अंदर सुपारी दी थी, लेकिन सर इसका उल्टा ही हुआ। पुलिस ने उसे नजरबंद कर दिया कुछ दिनों के लिए। एक काम कर, ये अनिल और कुमुद दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी साहब आप यहाँ आ रहे हैं। अरे पर साहब को सर देखो, ये मुझे अब तू नहीं मारा ना राकेश को? क्या? नहीं साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं किया। सच नहीं है क्या तुमने राकेश से 2 लाख रुपए लिए थे? लिए तो सब। और राकेश तेरे पर उसके लिए दबाव बना रहा था कि नहीं? हाँ सर, बना रहा था छोटे सर। और जिस दिन राकेश का कत्ल हुआ था उस दिन मिला था ना उससे? हाँ, गौरी लेक पार्क में मिला था कि नहीं? हाँ सर, मिला था। मैं बताता हूँ आपको। राकेश आ गया? कब से फोन कर रहा हूँ तुझे? फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? भाई वो यहीं आ रहा था ना, इसीलिए नहीं उठा रहा। पैसे लेके आया मेरे? हाँ लाया हूँ ना, 50,000। मैं 2 लाख बोला था ना तुझे, 2 लाख दे। हाँ पर अभी इतना ही इंतजाम हुआ। तो साले सही नहीं कर रहा मेरे साथ। तू जानता ना कितनी जरूरत है मुझे इन पैसों की? हाँ मैं जानता हूँ, पर तू भी तो मेरी मजबूरी समझ। पर मुझे बस थोड़ा टाइम दे दे, मैं तेरी पाई चुका दूंगा। और तू फिक्र मत कर, तू भले ही जेल जाएगा, मैं आंटी को सारे पैसे लौटा दूंगा। बस इस बार भरोसा कर। चल ठीक है, कर लिया भरोसा। पर अगर तूने मेरी माँ को पैसे नहीं दिए ना, तो जेल से बाहर निकलकर सबसे पहले तुझे मारूंगा, समझा? सर फिर वो वहां से चले गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ। उसके बाद कहाँ गए थे तुम? सर मैं सीधे अपने घर चले गया था। साहब अनिल को ले आया। अरे भाई मुझे बताओ तो, मुझे क्यों बुलाया आप लोगों ने यहाँ पर? हाँ, क्या पूछताछ करनी है आप लोगों को मुझसे? हाँ मैं बताता हूँ। अरे सर, पर मेरी गलती क्या है? हाँ बैठ जा, मैं बताता हूँ।
देख अनिल, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। राकेश की मौत में तेरा हाथ था ना? नहीं। अच्छा, तू तो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था राकेश की मौत के लिए। चल अभी सच सच बता, तूने सुपारी दी थी ना? वो ग्वालियर के हिस्ट्री टीचर टीरू को तूने कॉल किया था ना राकेश को मारने के लिए? देख, हमने तेरी पूरी सीडीआर चेक करी है। चल अब सच सच बता। हाँ, मारना चाहता था मैं उस राकेश को, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। इसीलिए मैंने टीनू को कॉल किया था, लेकिन टीनू ये काम छोड़ चुका था, तो इसलिए मैं किसी दूसरे को ढूंढ रहा था उसी काम के लिए। और इसी बीच मुझे पता चला कि राकेश तो पहले ही मर चुका था। राकेश को पहले ही कानून सजा दे चुका था। तेरा यूं बदले की आग में जलना सिर्फ पागलपन है, सिर्फ पागलपन। पागलपन? अरे पागलपन तो उस राकेश का था, जिसने एक मामूली सी पार्किंग की बात के लिए मेरे छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया, और आप मुझे पागल कह रहे हैं? सर, इनका वकील आया है। पूरी तैयारी के साथ आया? हाँ, वकील भी आ गया तेरा? बिजनेसमैन हूं सर, रिस्क नहीं ले सकता। अब आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूं। सुनीता, यस सर। अपनी एक लोकल टीम लगाओ उसके पीछे और 24 घंटे नजर रखो इस पे। यस। और तुम ग्वालियर जाओ और ये जो राकेश और विक्की का क्या मैटर है वो पता करो, कि बाइक पार्किंग जैसी मामूली बात पर राकेश का विक्की को मार देना तो समझ में नहीं आया। जाओ। यस सर। राकेश जो कि अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए जेल से बाहर आता है और बाहर आते ही उसका मर्डर हो जाता है। कुमुद और अनिल जो कि उसके मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट थे, वो अपने आप को बेकसूर बताते हैं। क्या उन दोनों को बेकसूर माना जा सकता था? नहीं। इसीलिए पुलिस अनिल के ऊपर अपनी नजर बनाए रखती है और कुमुद को अपनी कस्टडी में रख लेती है और पुलिस की एक टुकड़ी को भेज देती है राकेश के अतीत को खंगालने के लिए, जहां पर राकेश के साथ काम करने वाले लोगों से उसकी पूछताछ की जाती है, विक्की के दोस्तों से पूछताछ की जाती है और साथ ही साथ में पिछले 4 साल से राकेश से जेल में कौन कौन मिलने आया था उनकी एक लिस्ट भी बनाती है। और अंत में एक ऐसा नाम सामने आता है जो सबसे जुड़ा हुआ तो था, लेकिन पुलिस उससे अनजान थी। सर, आपका शक एकदम ठीक था। विक्की के कत्ल की वजह सिर्फ बाइक पार्किंग नहीं, बल्कि एक लड़की थी। गुड़िया ना? सर, आपको कैसे पता? पिछले 4 साल में राकेश से मिलने जेल में जो भी आया उसकी मैंने लिस्ट चेक की। और उस लिस्ट में सिर्फ 3 नाम मिले, राकेश के माँ बाप और गुड़िया। लेकिन गुड़िया पिछले 8 महीने से राकेश से मिलने नहीं आई। तुम्हें गुड़िया के बारे में क्या पता चला? सर, राकेश के साथ काम करने वाले गार्ड ने बताया कि जिस सोसाइटी में राकेश सिक्योरिटी गार्ड था वहां गुड़िया भी रहती है। वैसे तो सर गुड़िया यही भिंड की रहने वाली है, लेकिन ग्वालियर में वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। और वही दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया। यार अभी तेरी कब आएगी? आज तो बोली देगा ना साले। आज देखना तेरा भाई बटा लेगा। गुड़िया, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे पर मुझे तो तुमसे दोस्ती करनी है। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर मुझे तो पीछे मत पड़ा करो मेरे। अरे सुनो तो, नंबर तो देती जाओ। सर विकी के दोस्त ने बताया था कि विकी भी गुड़िया के पीछे पड़ा था और उस दिन विकी पूरा दिन सोसाइटी के नीचे गुड़िया का इंतजार कर रहा था। आज तो तेरी भाभी को गुलाब देके प्रपोज कर ही दूंगा। हाय। मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं चले जाऊंगी। गुड़िया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुनो तो मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। ये लो, ये पकड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। यार तुम्हारी भाभी यार मानी नहीं है। आ जाएगी यार। निकलो यहाँ से तुम दोनों, चलो। और स्कूटी हटाओ, गेट के पास पार्क नहीं हो सकती है। अबे जाना यार, दिमाग मत खराब कर, जाके अपना काम कर। तेरे को बोला ना निकल यहाँ से। ए सिक्योरिटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? धक्का कैसे दिया तुमने? कॉलर से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा, बोल क्या कर लेगा? तेरे को बोला ना कॉलर से हाथ हटा। सारा तो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरा कॉलर पकड़ेगा? की औकात मैं बताऊंगा। छोड़ना यार। नहीं नहीं, और फिर राकेश ने उस दिन थाने में सरेंडर कर दिया। राकेश ने गुड़िया के लिए विक्की को मारा, लेकिन एक बात अजीब है कि वो उसे इतना प्यार करता था, उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? और ये गुड़िया अचानक इतने महीनों राकेश से मिलने क्यों नहीं हुई? सर हो सकता है कि राकेश के जेल जाने के बाद गुड़िया का मन बदल गया। पॉसिबल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये सब कुछ गुड़िया से जुड़ा हुआ है और ये गुड़िया ही हमें इस केस तक पहुंचाएगी। गुड़िया का एड्रेस मिला? जी सर। तो चलो इस गुड़िया से मिलके आते हैं। जी सर। दरवाजा कैसे खुला है? सर अंदर चल के देखते हैं। कोई है घर पे? सर बेडरूम चेक करते हैं। हाँ। सर ये तो मर चुकी है। सर्च करो। जी सर। सर सब जगह तो देख लिया, सारा सामान अपनी जगह पर है। ये चोरी का मामला नहीं लगता सर। ये मामला कुछ और ही है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। यस सर। हम एकदम सही सोच रहे थे, ये गुड़िया ही हमें इस केस के तह तक पहुंचा सकती थी और ये बात कातिल बहुत अच्छी तरीके से जानता था। हमारे गुड़िया तक पहुंचने से पहले ही उसने गुड़िया को मार दिया। इससे एक बात तो साफ होती है
ये दोनों कत्ल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मोबाइल मिला क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं मिला। सर वैसे देखा जाए तो गुड़िया और राकेश दोनों ही विक्की के कत्ल से जुड़े हुए थे। वैसे तो सारा शक अनिल के ऊपर ही जाता था। हाँ, पर अगर अनिल को गुड़िया को मार नहीं होता तो पहले ही मार चुका होता। खैर, ये अनिल पर हमारी एक टीम नजर रखी हुई थी ना? यस सर। हाँ, तो फिर पता करो कि इन दोनों उसकी क्या क्या एक्टिविटीज थी, कहाँ गया, किससे मिला, किससे बातचीत की उसने। जब तक इस अनिल के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और इस गुड़िया की भी डिटेल्स निकालो, इसकी मोबाइल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी। यस सर। और आस पड़ोस से भी पूछताछ करो, कहाँ जाती थी, क्या करती थी और किससे बातचीत करती थी, सब कुछ। जाओ। तू जो भी है, जहां भी है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पुलिस को उम्मीद थी गुड़िया के जरिए वो राकेश की मौत की पहेली को सुलझा सकती थी, पर अब तो खुद गुड़िया की मौत पुलिस के सामने पहेली बनकर खड़ी हो चुकी थी। क्या गुड़िया और राकेश की हत्या एक ही इंसान ने की थी? और अगर की थी तो क्या और लाशें गिरने वाली थी? कोई और भी मरने वाला था? और अगर मरने वाला था तो वो कौन था? पुलिस के सामने ये पहेली अभी भी खड़ी थी। क्या पुलिस कातिल को पकड़ पाएगी, इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? एक बात तो साफ थी, कातिल जो कोई भी था पुलिस की हर चाल को बहुत अच्छे से समझ रहा था, बल्कि उनसे एक कदम आगे ही था। क्या ऐसी स्थिति में पुलिस कातिल को पकड़ पाएगी, उस तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए क्राइम जर्नल की इस कहानी का अगला भाग। सर, मुझे गुड़िया के बारे में कुछ भी नहीं पता। राकेश ने कभी बताया भी नहीं, और मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो जेल में उससे मिलने जाती थी। मैं भिजवाता हूँ सर। जैन सर, ये गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसके मुताबिक गुड़िया की मौत 10 से 12 बजे के बीच दम घुटने से हुई। और कुछ? सर, गुड़िया के बारे में छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि गुड़िया का अफेयर राघव नाम के किसी आदमी के साथ चल रहा था, और राघव की फैमिली में कोई भी नहीं है सर। लड़ाई झगड़ा करना, बाहर घूमना, यही उसका काम। उसके ऊपर 2 केस पहले से ही चल रहे हैं, जिसके लिए वो एक बार जेल जा चुका है। और सर, गुड़िया और राघव की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई। शुरू में घंटों ऑनलाइन चैटिंग करना, उसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई सर। और हाँ सर, जिस दिन राकेश जेल से बाहर आया, राघव ने गुड़िया को शादी के लिए प्रपोज किया। उस दिन राकेश भी गुड़िया से मिलने के लिए गया था। चाय वाले ने उसे उस एरिया में देखा भी था। और एक बात और सर, जब से राकेश की लाश मिली है, राघव अंडरग्राउंड हो गया। एक काम करो, ये राघव का सर्च नोटिस इशू करवाओ और अपने खबरी को एक्टिवेट करो और उसकी फोटोज को हर जगह फैला दो और ढूंढो उसे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह ढूंढो। और हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। अगर शहर में रहेगा तो भाग नहीं पाएगा, और अगर भाग गया रहेगा तो सीसीटीवी फुटेज में जरूर दिख जाएगा। लेकिन सर, उस कुमुद का क्या करना है? उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जाने दो उसे। पर हाँ, उस पर नजर रखना। जी सर। दुश्मनी और बदले की कहानी अब त्रिकोणीय प्रेम की कहानी में बदल चुकी थी, और शक के घेरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, राघव, जो कि फरार था। पुलिस उसको ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चालू करती है। उसके फोटो को अपने खबरी नेटवर्क में फैला देती है। आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे, सब जगह उसकी फोटो को भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि पुलिस की जो वांटेड लिस्ट थी, उसमें भी राघव का नाम आ जाता है। लेकिन उसको ढूंढ पाना तो दूर, उसकी शक्ल देखने को भी पुलिस तरस चुकी थी। लेकिन तभी गुड़िया के मोबाइल फोन में मुंबई के एक प्रॉपर्टी एजेंट का नाम मिलता है, जिसका नाम था अनूप।
पुलिस बिना समय गवाए मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। सर कुछ दिन पहले मुझे गुड़िया का कॉल आया था। दरअसल उसको मेरा नंबर मेरी भांजी ने दिया था। वो भी विंडो में रहती है। गुड़िया को रेंट पर फ्लैट चाहिए था, तो मैंने उसे कहा ठीक है आप यहाँ आ जाओ, बहुत फ्लैट है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे फ्लैट नहीं देखना, जैसा भी हो चलेगा। फिर उसने मुझे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और मैंने फिर उसके नाम का एग्रीमेंट बनवा दिया। बस उसके साइन बाकी थे। कब शिफ्ट होने वाली थी यहाँ पे? परसों सैटरडे को। लेकिन फ्राइडे नाइट को मुझे उसका कॉल आया था। उसने मुझे बोला कि उसे फ्लैट नहीं चाहिए और वो अपने पैसे वापस मांगने लगी। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेकिन इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड राघव ने उसका फ़ोन ले लिया और उसने कहा कि उसे पैसा अकाउंट में नहीं चाहिए बल्कि कैश चाहिए और वो खुद पैसा यहाँ लेने आएगा। राघव वो आज यहाँ पे आया था? नहीं सर, अभी तक तो आया नहीं, किसी टाइम भी आ सकता है। लेकिन उस रात उसने मुझसे ये कहा था कि वो पैसा लेने यहाँ खुद आएगा और मैंने उसे अपना एड्रेस भी सेंड किया था। ये पैसे मैंने राकेश से लिए थे और मैंने उससे वादा किया था कि तेरी पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना। आज अगर राकेश नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। ठीक है, संभालिए अपने। क्या करूंगी मैं इस पैसे का? मेरे तो दुनिया ही उजड़ गई। पहले मेरा पति, फिर मेरा बेटा। देखिए आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। राघव रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। राकेश बहुत भगा लिया पुलिस को और बहुत गुमराह कर लिया लोगों को। बता क्यों किया तूने ऐसा? जेल से बचने के लिए। इसका प्लान हमने 8 महीने पहले बनाया था गुड़िया के साथ मिलकर। राकेश तुम्हारी जमानत का क्या हुआ? नहीं मिली और लगता भी नहीं कि मिलेगी। पापा को पैरोल के लिए बोला है मैंने, पर पापा मान नहीं रहे। उनको लगता है कि मैं जैसे ही जेल से बाहर आऊंगा तो विकी का भाई मुझे मार देगा, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं जेल में ही रहूं। फिर हम क्या करें राकेश? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो किसी और को ढूंढ लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागलों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। जानता हूँ मैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ तुमको कि किसी और को ढूंढ लो। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक प्लान है। तुम एक आदमी को ढूंढो जो सेम मेरी कद हो। तुम उसके साथ अपना चक्कर चलाओ। साफ साफ बोलो, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं राकेश को जान से मारना चाहता हूँ।
देखो मैं कैसे भी करके पिताजी को पैरोल के लिए मना लूंगा, तो फिर जब मैं बाहर आऊंगा ना तो तुम्हारे आशिक को जान से मार दूंगा। पर कैसे? कैसे भी मार दूंगा, गला दबा दूंगा उसको, चेहरा खराब कर दूंगा, ये आइडेंटिटी उसको दे दूंगा। और जब राकेश ही मर गया तो जेल कौन जाएगा? पर ये प्लान काम करेगा ना? भरोसा रखो मुझ पे, जैसे मैं उसको मारूंगा ना हम दोनों मुंबई भाग जाएंगे। और हाँ, अब से मुझसे मिलने मत आना, किसी को भी शक हो जाएगा। जैसे ही पैरोल मिलेगी मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगा। ठीक है। और गुड़िया ने ठीक वैसा ही किया जैसा प्लान मैंने उसको बताया था, पर पापा पैरोल के लिए नहीं माने, इसीलिए मैं जेल से बाहर नहीं आ सका। जैसे ही पापा की मौत हुई मैं जेल से बाहर आया और अगले दिन मैं गुड़िया से मिलने गया। अंकल की मौत के बारे में सुनकर बुरा लगा। अगर तुम मना नहीं करते तो मैं जरूर आती। अच्छा हो तुम नहीं आए। अच्छा एक बात बताओ, कोई बकरा मिला कि नहीं? हाँ मिला है ना, ये देखो, राघव नाम है इसका, आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, वरना ये मुझसे शादी कर लेता। अच्छा, और तुम शादी कर लेती? पागल हो, कभी नहीं। मैं तो बस ये बता रही थी कि बकरा हलाल होने के लिए तैयार है। बताओ कब करना है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर ऐसी बात है ना तो इसको आज रात को हलाल करते हैं। देखा, ये मेरे बिना ना रह ही नहीं सकता। एक काम करो, इसको आज रात को ही बुला लो और रात को ही काम खत्म करते हैं इसका। जमकर दारू पिलाना इसको। मैं को मुझसे मिलने के बाद रात को 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। कितना आसान था इसे भगाना। हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए, पीछा छूटा इससे। चलो इसी बात पे सेलिब्रेट करते। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ, ठीक है? ले आओ। और फिर उस रात जब मैं वापस गुड़िया के पास पहुंचा तो गुड़िया, मुझे और दारू पीनी है, लेके आओ ना। हाँ मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ। जल्दी। इतनी लेट कैसे हो गए? छुपते छिपाते आ रहा था इसलिए देर हो गई। बेहोश नहीं हुआ क्या अभी तक? 2 बॉटल पी चुका है, पता नहीं क्या बड़बड़ाया जा रहा है, बेहोश ही नहीं हो रहा है। कौन है गुड़िया? तू फिर आ गया है? हाँ? गन कहाँ मेरी? क्या करना है तेरा? हाँ अब क्या करें? और फिर मैंने उसे अपने कपड़े पहना दिए। फिर मैं और गुड़िया उसे सुनसान सड़क में ले गए। और फिर मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। गुड़िया ने मुंबई में फ्लैट बुक कराया था। उस रात जब मैं गुड़िया के घर पहुंचा तो अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें आज रात को ही निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ? जिसको हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया। मेरे दोस्त का फोन आया था,
पुलिस हमारे बारे में पूछताछ कर रही है और मैं ना पुलिस के हाथ नहीं आना चाहती। हमें ना आज ही रात को निकलना होगा मुंबई में। ना मैंने सारा इंतजाम कर दिया। क्या हुआ, क्या सोच रहे? 1 मिनट में मेरे को कुछ सोचने दो। हाँ ठीक है, आज रात को ही निकल जाएंगे यहाँ से ना, लेकिन हम मुंबई नहीं, हम चेन्नई जाएंगे। चेन्नई? चेन्नई क्यों? वो ज्यादा सेफ होगा ना मुंबई से। लेकिन राकेश, मैंने एजेंट को पैसे दे दिए हैं, अब क्या करूं? तुम एजेंट को फोन लगाओगी और उसको बोलो कि पैसे वापस दे। स्पीकर पे डालना। हेलो अनूप जी, मैं गुड़िया बोल रही हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा प्लान कैंसिल हो गया है तो मैं मुंबई नहीं आ सकती, और जो फ्लाइट की बुकिंग थी वो भी आप कैंसिल कर दीजिए और मेरे पैसे वापस कर दीजिए। क्या मैडम, ऐसा नहीं होता है, एग्रीमेंट बन चुका है और मैं ऑनर को क्या जवाब दूंगा? प्लीज प्लीज आप मेरी सिचुएशन समझिए ना, आप कुछ करिए ना। ठीक है, मैं ऑनर से बात करके आपका पैसा आपको वापस करता हूँ, पर हाँ ब्रोकरेज का आपको 20,000 रुपये वापस नहीं मिलेगा। चलेगा आपको? आपके अकाउंट में 80,000 रुपये ही आएगा। ठीक है अनूप जी। ठीक है, मैं मंडे को आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ। हेलो अनूप जी। जी आप कौन? जी मैं गुड़िया का दोस्त बोल रहा हूँ, राघव। मैं कह रहा हूँ कि जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हो अकाउंट में वो मत करो, मैं खुद आके आपसे कैश ले लूंगा। आप एड्रेस मुझे भेज दो, मैं मुंबई आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपको अपना एड्रेस सेंड करता हूँ, मंडे को आपसे पैसा ले जाए। जी। तुम्हें कैश क्यों चाहिए और तुम्हें मुंबई क्यों जाना? देखो तुम भरोसा रखो मुझ पे, हम अभी निकल रहे हैं ना, तुम जाकर पैकिंग करो, मैं दोस्त से बात करता हूँ ना। ठीक है। मुझे गुड़िया ने बताया कि पुलिस को उसके बारे में पता चल चुका है, और अगर पुलिस गुड़िया तक पहुंच गई तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए मैंने गुड़िया को ही मार दिया। गुड़िया, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी रख लो ना। पता नहीं कहाँ रखा है, एक बार अलमीरा में तुम चेक कर लो, मैं बैग में रख देखती हूँ। मैं देख। उसके बाद मैं मुंबई पहुंचा, तो जब गुड़िया ने फ्लैट बुक किया था उसके ब्रोकर से 80,000 लेने थे मुझे। बस पैसों की कमी थी, मुझे लगा 80,000 लूंगा तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। मुंबई पहुंचा तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अगर पैसों का लालच नहीं होता ना तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। मुंबई के बाद मैं चेन्नई चला जाता, सब प्लान सही चल रहा था। अरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। प्लान तो बहुत अच्छा था तेरा, लेकिन तू एक बात भूल गया, कानून से आज तक कोई बच के नहीं भाग पाया है, तो तू कैसे भाग जाता? तेरी इस घटिया सोच की वजह से तूने 2-2 लोगों के खून किए ना, अब इसकी वजह से तू जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। अरे कम से कम अपनी बूढ़ी और लाचार माँ के बारे में तो सोच लेता। तू है तेरी जैसी औलाद पर। राकेश ने पूरी कोशिश की कि वो कानून को गुमराह कर सके, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसकी जेल से बाहर निकलने की चाहत ने उसे और जेल की तरफ ढकेल दिया। पहले उसने सिर्फ एक मर्डर किया था, शायद 10 या 11 साल के बाद वो जेल से बाहर निकल सकता था, लेकिन नहीं, अब उसने एक नहीं 3 मर्डर किए हैं। अब तो शायद वो जीवन भर जेल में रहे, कभी बाहर निकल भी ना पाए। हर अपराधी अपराध करने से पहले यही सोचता है कि वो कुछ न कुछ करके इस अपराध से बच जाएगा, कानून को गुमराह कर देगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है।
कोई भी अपराधी आज तक ना तो कानून से बच पाया है ना उससे भाग पाया है। इसी के साथ मैं मनमोहन तिवारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और मिलते हैं क्राइम जर्नल की अगली कहानी में। ध्यान रहे कहीं आप खुद किसी खतरे में तो नहीं। चौकन्ने रहें, खबरदार रहें। नमस्कार। ठाकुर से बेट्टो किया है, और अगर कोई आया ना तो छोड़ेंगे नहीं उसको। के निकालता हूं। हम कॉल करके तुम्हें बताएंगे कि कब आना है। जल्दी चलो प्रवीण। इतनी जल्दी क्या है?